Hello, my dear students. I hope you all are fine and happy at your homes, isn't it? Okay, let's get started with our next chapter in science, chapter number 10 of physics, light, reflection, and refraction. Children, you all must have heard about one of the famous property of light, that is rectilinear propagation, in your lower classes, isn't it? So what is rectilinear propagation? It is a property which says that light always travels in a straight line. लाइट जो है हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है until और unless there comes an obstacle in its path. जब तक इसके रास्ते में कोई obstacle नहीं आता तब तक ये हमेशा straight line में चलती रहती है. All right? Here comes the two basic properties of light. There are two main phenomena of light. First is reflection and another is refraction. Now what are these properties? सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताती हूँ बेटा. फर्स्ट, when light strikes a surface it bounces back. जब भी लाइट किसी सॉलिड ओपेक सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, हिट करती है, तो ये अपना पाथ वहाँ से हटा लेती है और ये बाउंस बैक कर जाती है. दिस phenomenon in physics is called reflection. On the other hand, what is refraction? Refraction is the another phenomenon in which light travels from one medium to another medium and it bends. और ये अपना रास्ता बेंड कर लेती है, अपना पाथ बेंड कर लेती है, अपने उस एंगल को चेंज कर लेती है जिस एंगल से ये ट्रैवल कर रही है. ऑल राइट, इट विल बी मोर क्लियर टू यू अगर मैं आपको एक फिगर के द्वारा ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ. यू कैन सी इन दिस स्लाइड बोथ द फिनोमेना हैज़ बीन क्लियरली शोन इन दीज डायग्राम्स. देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट हमारा डायग्राम है इसमें रिफ्लेक्शन शो किया गया है एंड ऑन दिस डायग्राम यू विल सी द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. एक्चुअली अगर हम इस पर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक लाइट आती हुई नज़र आ रही है आपको. हेयर आई हैव मेड एन एरो. ये एक इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे जब इस प्लेन मिरर के ऊपर टकराती है, दिस इज़ एक्चुअली अ सॉलिड सरफेस, राइट. इस सॉलिड सरफेस से टकराने के बाद ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, इट विल स्ट्राइक हेयर एंड इट विल बाउंस बैक इन दिस डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में बाउंस हो जाएगी. टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेगी, पीछे की तरफ बैक ट्रैवल करने लगेगी. एंड देन इट विल फॉर्म टू एंगल्स, एंगल आई एंड एंगल आर. व्हाट इज एंगल आई? एंगल आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आप इसमें बहुत ध्यान से गौर करें तो यू विल बी एबल टू सी दैट द एंगल आई here, this angle I becomes equal to angle R. Angle I becomes equal to angle R. Means the angle of incidence is equal to angle of reflection. तो ये इक्वल एंगल्स बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी इंसिडेंट होने के बाद, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, हेयर यू विल क्लियरली सी द रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ से ये देखिए लाइट इंसिडेंट हो रही है. मीन्स इंसिडेंट रे इज़ अ रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, राइट. द सोर्स कैन बी अ सनलाइट, द सोर्स कैन बी अ ट्यूब लाइट, द सोर्स कैन बी अ कैंडल, एनी सोर्स ऑफ लाइट. वहाँ से ये रे चलकर आ रही है इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली ये जो मीडियम था जिसमें से ये ट्रैवल करके आ रही है, दैट इज़ एयर. ऑल राइट. एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू द अनदर मीडियम दैट इज़ वाटर. वाटर में एंटर करने पर क्या हो रहा है, ये अपना इसको कैसे आना चाहिए था, इट शुड कम लाइक दिस, इट शुड हैव कम लाइक दिस इन अ स्ट्रेट लाइन. बट नो, ये इस तरह से ट्रैवल नहीं कर रही इन अ स्ट्रेट लाइन. इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया. यू कैन सी हेयर, देख रहे हैं आप, मैंने एरो भी लगाया है फॉर योर कन्वीनियंस सो दैट यू कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द रेज. ऑल राइट. यहाँ पर ये बेंड हो जा रही है. बेंड होने का मतलब है कि ये अगर मैं कैसे मुझे क्लियरली पता चलेगा, अगर मैं इस जंक्शन पर एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ
90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, देन आई विल सी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे ने बनाया है वो बड़ा दिख रहा है मुझे एज दिस एंगल। ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आर। एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी पर्सनली। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटर्स इनटू अनदर मीडियम, इट बेंड्स इट्स पाथ। इन दिस वे we say that this ray has been refracted and we have seen the phenomenon of refraction. all right, so I hope आपको ये दोनों processes अच्छे से clear हो गई हैं। now we'll go back to the table of difference between these two processes. first जो था मैंने आपको इसमें definition में difference बता दिया था। this is the definition of बोथ द प्रोसेसेस। सेकंड अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ सर्फेसिस की वो बात कर रहा है कि कितने सर्फेसिस की हमें रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ द प्रोसेसेस। ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है इसमें हमें सिर्फ एक सरफेस की ज़रूरत है, ओनली वन सरफेस वी रिक्वायर। ऑल राइट, वन सरफेस और वन मीडियम, जबकि रिफ्रैक्शन में हमें दो सरफेसेस की ज़रूरत होती है, मीन्स टू मीडियम की ज़रूरत होती है। दो मीडिया होने चाहिए, दोनों मीडिया की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए। लाइक अगर हम जैसे हमने इस डायग्राम से समझा था, एक मीडियम हमारा जो है वो एयर है और दूसरा मीडियम यहाँ पर वाटर है। राइट, थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें, दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में क्या लिखा है? इट इज़ फाउंड इन मिरर्स। ये बेसिकली मिरर्स में पाया जाता है रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है। एंड ऑन द अदर हैंड refraction, it is on the other hand refraction it is found in lenses। refraction के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। प्लीज़ दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड चिल्ड्रन, आप ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ लीजिए। रिफ्रैक्शन के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि ऑन द अदर हैंड for the process of reflection we need opaque substances। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने लिखा है नंबर 4, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 4। डिफरेंस नंबर 4 क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। यहाँ पर हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ ली है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेयर एज यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट इक्वल। यहाँ पर एंगल आई कैन बी ग्रेटर देन एंगल आर और एंगल आई कैन बी स्मॉलर देन आर। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, ये दो सब्सटेंसेस आपको यहाँ पर शो कर रखे हैं। ये दिस इज़ द ओपेक मटेरियल। ओपेक मीन्स जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, ठीक है। एंड दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इस डायग्राम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन प्रोसेस है दैट अकर्स ओनली इन द ओपेक सब्सटेंसेस, वेयर एज रिफ्रैक्शन अकर्स इन द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, लाइक प्लास्टिक शीट, लाइक वाटर एट्सेट्रा। चलिए चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं हम। विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हेयर कम्स द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है? रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ऑफ टू मेजर टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? फर्स्ट of all I want to show you the processes, the two types of reflections with the help of diagram only। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो you will see कि ये मेरे पास एक बिल्कुल प्लेन स्मूथ सरफेस वाला एक मटेरियल है। मे बी इट कुड बी अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर भी हो सकता है।
प्लेन मिरर में यहाँ से हमने देखा कि सन रेज आ रही हैं, दिस इज़ अ बीम ऑफ लाइट, दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हुआ, इनका रिफ्लेक्शन हो गया, ये इस सरफेस के साथ टकराएंगी एंड दे विल बाउंस बैक लाइक दिस, ठीक है। तो जितनी मात्रा में इंसिडेंट रेज आ रही हैं उतनी ही मात्रा में ये वापस रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं इन द सेम डायरेक्शन। Why this is so? This is so because of the presence of this plane surface. But if I compare it with the another surface, यहाँ पर मेरे पास plane surface नहीं है, I have a rough surface. This is a rough surface. Rough surface होने की वजह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट इंसिडेंट तो हो रही है, पैरेलल बीम की फॉर्म में आ रही है, but as soon as it strikes this rough surface it will be reflected in the different directions. तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने से क्या हुआ, the amount of incident ray does not come equal to the amount of reflected rays. ये इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एज यू कैन सी हेयर इन द टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ अ रफ सरफेस एंड आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं द लाइट रेज दे आर स्कैटर्ड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑलराइट। और यहाँ पर क्या है, रेगुलर रिफ्रैक्शन विच अकर्स व्हेन पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट in the same direction, all right. I hope आपको ये क्लियर है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर्स। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मिरर्स। हमने ये आपको पहले बताया कि रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस है वो मिरर्स के थ्रू होता है। तो अब हम इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस को क्लियरली अच्छे से पढ़ने के लिए मिरर्स के टाइप्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि मिरर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मिरर्स आर एक्चुअली ऑफ टू मेजर टाइप्स, दो तरह के होते हैं मिरर्स। फर्स्ट इज नंबर वन इज़ प्लेन मिरर एंड नंबर टू कर्व्ड मिरर्स और सफेरिकल मिरर्स। इनको हम सफेरिकल मिरर्स भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है कर्व्ड। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नाम से क्लियर हो रही है, यहाँ से आप डायग्राम से क्लियरली देख पा रहे हैं। प्लेन मिरर में आपको क्या दिख रहा है, इट इज़ जस्ट अ प्लेन सरफेस, बिल्कुल इस तरह से एकदम प्लेन है। यहाँ पर अगर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि दे आर समवट कर्व्ड इन शेप, ये मुड़े हुए हैं। क्यों मुड़े हुए हैं? बिकॉज दे हैव बीन रिट्रीव्ड फ्रॉम अ सफेरिकल मिरर, ठीक है। अगर मैं पूरा ये मिरर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं पूरा ये मिरर ड्रॉ कर दूँ तो मुझे उस मिरर का सिर्फ इतना सा ही पार्ट लेना है, ऑलराइट। अगर मैं इसको कंप्लीट पूरा स्फीयर बना दूँगी तो मुझे उस स्फीयर का सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, दैट विल बिकम माय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में अगर हम ध्यान से गौर करें तो हम देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, जबकि कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। मिरर क्या होता है बच्चों? मिरर वो चीज़ होती है, वो कांच का एक पीस होता है जिसको हम एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं। यू कैन सी हेयर इजीली, यहाँ पर मैंने इस तरफ से इसको पॉलिश कर दिया, राइट। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला बन गया ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज़ द लेफ्ट साइड, दिस इज़ द राइट साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और राइट साइड पर ये पूरा पॉलिश्ड है। सिमिलरली इन कॉनकेव मिरर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी हमने इसको बाहर की तरफ से पॉलिश किया है, इट हैज़ बीन पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, वेयर एज इफ़ आई सी द कॉन्वेक्स मिरर इट हैज़ बीन पॉलिश्ड फ्रॉम इनर सरफेस, ऑलराइट। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको तीनों मिरर्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्लेन मिरर्स के थ्रू रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के थ्रू कैसे होता है। तो सबसे पहले आई वांट टू शो यू हाउ द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू द प्लेन मिरर्स, राइट। दिस आई हैव अ प्लेन मिरर, यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया है। इसका ये वाला सरफेस सारा पॉलिश्ड है, इट इज़ ऑल पॉलिश्ड फ्रॉम डाउन साइड, और ये ऊपर का जो है इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अंडरस्टूड है कि मुझे जो कैंडल रखनी है या जो भी लाइट का सोर्स है दैट विल बी प्लेस्ड ओवर दिस साइड ऑन द अप साइड। तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी और दे विल फॉल ओवर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर and they will bounce back in this direction, making the equal angle as the angle of incidence, जो कि हमने पहले भी बात की है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इक्वल एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे आएगी और इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स इन द प्लेन मिरर, प्लेन सर्फेसिस। ऑन द अदर हैंड, ये भी एक उसी तरह का डायग्राम है जिसमें ये पूरा ये सिमिलर वे में दिखाने की कोशिश की गई है। एंड ऑन द अदर हैंड कॉनकेव मिरर्स में और कॉन्वेक्स मिरर्स में किस तरह से होता है। फर्स्ट कॉनकेव मिरर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी, यहाँ पर मैंने एक लाइट रेज बीम है लाइट की, जिसको मैंने इस तरह से पैरेलल बीम के रूप में शो किया गया है। यहाँ पर ये दिस इज़ द पैरेलल rays, all the parallel rays coming together they form a beam of light, they are called a beam of light। ये जब इस कर्व्ड मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करेंगी तो you will find they all will be collected at a single point, this point which is called focus। F यहाँ पर लिखा हुआ है, I think it is clearly understood, क्लियरली शोन टू यू। यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको अच्छे से दिखाने की। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं दिस इज़ फोकस, एफ इज़ फॉर फोकस। तो जितनी भी लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, बहुत दूर से आ रही हैं, एंड व्हेन दे फॉल ओवर दिस सरफेस, द reflecting surface of concave mirror, they all will converge over a single point। converge का मतलब होता है collect होना, that is why it is also called converging mirror। why converging mirror? because it is collecting all the light rays to a single point। यहाँ पर इसको इकट्ठा कर रहे हैं, that's why converging, C for converging, C for collect। तो एक जगह पर कलेक्ट करने को कहते हैं कन्वर्ज करना, दैट इज़ वाई द अनदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। अब यहाँ पर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगेन मेरे लेफ्ट साइड पर है, और ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको मैंने अंदर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है बिकॉज दिस इज़ द कॉन्वेक्स मिरर। लाइट रेज दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, they are striking on the reflecting surface and they are going far away from each other। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दूर जा रही हैं का मतलब है कि ये जो मिरर है ये इनको डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज। डाइवर्ज मीन्स इसको और फैला रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट इज़ डाइवर्जिंग द लाइट रेज। लाइट पहले पैरेलल आ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद वो सारी रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दैट्स वाई दिस मिरर इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। सो चिल्ड्रन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट हम जो भी डिस्कस करेंगे विल गेट अ न्यू वीडियो टू यू। तो कोशिश करेंगे एक और अच्छा वीडियो और अच्छे फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने का। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Enjoy your day.